हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मानव में रुधिर वर्ग। चैप्टर हमारा वही है, वंशागति विविधता के सिद्धांत वाला चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मानव में रुधिर वर्ग। यानी कि मानव में जो रुधिर वर्ग होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ए बी और ओ। इनमें से जो ए रुधिर वर्ग होता है, जो ए बी रुधिर वर्ग होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूँ आपको कि इसकी जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन से? कार्ल लैंडस्टीनर। 1902 में जो कार्ल लैंडस्टीनर नामक के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी। तो इनमें से जो ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, ए बी और ओ, तो इनमें जो रुधिर वर्ग हैं, इन रुधिर वर्ग में क्या होता है, जो मनुष्य का जो रुधिर वर्ग है उसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है, पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है रुधिर प्लेटलेट्स। तीसरी होती है रुधिर प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं मानव के रुधिर में पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। इनमें से जो आरबीसी होती है इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन के आसपास होता है। डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन के आसपास होता है। और जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वो 1 या 2 दिन के आसपास होता है। उसके बाद जो आरबीसी है हमारी, तो आरबीसी जो हमारे रुधिर वर्ग हैं, रुधिर वर्गों का जो वर्गीकरण होता है वो आरबीसी की कोशिका कला पर उपस्थित, यानी कि जो आरबीसी होती है इसकी कोशिका कला पर उपस्थित एक विशेष प्रोटीन पदार्थ जिसे हम या ग्लाइकोप्रोटीन उसके उस पर क्या होता है? निर्धारित होता है। यानी कि जो आरबीसी की कोशिका कला है उसके ऊपर एक विशेष प्रोटीन होता है, एक विशेष प्रोटीन पदार्थ होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उस पर निर्धारित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं उसे। तो उसके द्वारा एंटीजन होते हैं 2 प्रकार के, एक ए और एक बी। जो ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है उसके रुधिर में एंटीजन ए पाया जाता है, जो बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है उसके रुधिर में बी एंटीजन पाया जाता है, और जो ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है उसके ब्लड में क्या पाया जाता है? ए बी रुधिर वर्ग। और जो ओ वाला होता है, जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो जो इसके बाद जो रुधिर प्लाज्मा है, उस मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में इन एंटीजन के प्रति विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य का जो रुधिर होता है, रुधिर प्लाज्मा होता है, उस रुधिर प्लाज्मा में इन एंटीजन के प्रति क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी। हिंदी में कहें तो प्रतिरक्षी बोलते हैं, और वैसे एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो जो ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है उसके रुधिर में बी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है उसके ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। जो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है, उस ए बी ब्लड ग्रुप के वाला जो व्यक्ति होता है उसके रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन जो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है उसके ब्लड ग्रुप में ए व बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो ये तो था कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो उसके बाद अब हम छोटी छोटी हमारी परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है सहप्रभाविता या समप्रभाविता। जब प्रथम पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, क्या बोलते हैं? जब प्रथम पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील यानी कि जोड़े क्या होते हैं? समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, तो उसे क्या हुआ? ऐसे युग्म विकल्पियों को हम क्या बोलते हैं? सहप्रभावी। और इस दशा को हम बोलते हैं, इनकी या इनकी वंशागति को हम बोलते हैं सहप्रभाविता या समप्रभाविता। उसके बाद है दूसरा जो हमारा परिभाषा है वो है पूरक कारक या जीन। जब दो नॉन एलिलिक जीन्स अलग अलग एक ही लक्षण को प्रकट करते हैं, परंतु जब वे एक साथ हों, दोनों एक साथ आ जाएं, तो भिन्न लक्षणों को प्रकट करते हैं। ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? पूरक। ऐसे जीन को बोलते हैं हम पूरक कारक या जीन। उसके बाद तीसरा हमारा संपूरक कारक या जीन। संपूरक जीन 2 स्वतंत्र युगल होते हैं। क्या होते हैं? 2 संपूरक। जो संपूरक जीन है 2 क्या होते हैं? स्वतंत्र युगल होते हैं, जिनका प्रत्येक प्रभावी जीन
जीन स्वतंत्र रूप से पूर्ण प्रभाविता उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? पूर्ण प्रभाविता, चाहे दूसरा उपस्थित हो और या ना हो। यानी कि जो संपूरक जीन है में दो स्वतंत्र युगल होते हैं जिनका प्रत्येक प्रभावी जीन स्वतंत्र रूप से पूर्ण प्रभाविता क्या करता है? उत्पन्न करता है, चाहे दूसरा जीन उपस्थित हो या ना हो। परंतु जब दोनों प्रभावी नॉन एलिलिक जोड़े एक साथ उपस्थित हों तो उनसे क्या होता है? नया लक्षण उत्पन्न होता है। ऐसे जीन को हम बोलते हैं क्या? संपूरक कारक या जीन। उसके बाद है प्रबलता या अप्रबलता। इस क्रिया में एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन से एक दूसरे से अलग होने पर अलग अलग लक्षण प्रकट करते हैं। यानी कि जो प्रबलता है और अप्रबलता, इस प्रकार आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा मेंडल का, बिल्कुल उसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन है। इस क्रिया में एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन्स एक दूसरे से अलग होने पर क्या करते हैं? अलग अलग लक्षण प्रकट करते हैं। यानी कि अगर एक जीन्स उसका जोड़ा है, दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों क्या करेंगे? अलग अलग लक्षण प्रकट करेंगे। परंतु जब दोनों एक साथ उपस्थित हो जाएं तो एक जीन द्वारा उत्पन्न लक्षण दूसरे जीन द्वारा उत्पन्न लक्षण क्या कर देता है? छिपा देता है। यानी कि एक मान लो दोनों लक्षण अलग अलग हैं तो अलग अलग लक्षण को प्रकट करते हैं अगर दोनों जीन अलग अलग हैं। लेकिन यदि दोनों जीन एक साथ आ जाएं, दोनों जीन एक साथ हो तो एक जीन के द्वारा जो उत्पन्न लक्षण है वो दूसरे जीन द्वारा उत्पन्न लक्षण प्रारूप को क्या कर देता है? छिपा देता है। ऐसे जो दूसरे लक्षण प्रारूप जीन को छिपा देता है उसे बोलते हैं प्रबल जीन, और इस दशा को बोलते हैं क्या? प्रबलता। और जो जीन छिप जाता है, जो लक्षण प्रारूप छिप जाता है उसे बोलते हैं अप्रबलता, और इस दशा को बोलते हैं क्या? अप्रबल, सॉरी, जो जीन जो छिप जाता है लक्षण प्रारूप उसे अप्रबल लक्षण प्रारूप, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अप्रबलता बोलते हैं। उसके बाद है बहुप्रभावित्व। यानी कि एक जीन क्या करता है? सामान्य रूप से देखिए, जो सामान्य रूप से एक जीन होता है वो एक ही लक्षण को क्या करता है? प्रभावित करता है। परंतु कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभावित्व बोलते हैं। उसके बाद घातक जीन, जो किसी मानव में उपस्थित हो, यानी कि जो जीन किसी मानव में उपस्थित हो और उसकी जनन आयु से पहले ही उसकी मृत्यु कर दे। यानी कि जो जीन किसी मानव में उपस्थित हो और जनन आयु से पहले ही उसकी क्या कर दे? मृत्यु कर दे, तो ऐसे जीन को बोलते हैं घातक जीन या लीथल जीन। एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट करा रहा हूँ। देखिए, मानव में जो रुधिर वर्ग है 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो इनमें से जो ए बी रुधिर वर्ग है वो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वाग्राही, और जो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है सर्वदाता। इनके सबको दे सकता है, ये सबका खून ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की थी कॉर्ल लैंडस्टेन नाम के साइंटिस्ट थे, 1902 में इसकी खोज की थी उन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो मनुष्य का जो रुधिर है उसमें 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। जो आरबीसी हैं लाल रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी है श्वेत रक्त कणिकाएँ, और जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं वो। तो जो आरबीसी है इनका जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास होता है, 120 से 125 दिन भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी है इनका जो जीवन काल होता है 4 से 5 दिन होता है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती है इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 2 दिन हो सकता है। उसके बाद जो रुधिर वर्ग है इनका जो रुधिर वर्ग है, इन रुधिर वर्गों का जो वर्गीकरण है वो जो आरबीसी है इसकी कोशिका कला पर उपस्थित एक विशेष प्रोटीन पदार्थ या ग्लाइकोप्रोटीन पर निर्धारित होता है। उसे हम बोलते हैं क्या? एंटीजन। क्या बोलते हैं उसे? एंटीजन। और जो एंटीजन है 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ओ और एंटीजन बी। तो जो ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति इसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाई जाती है, और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन बी पाई जाती है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए बी पाई जाती है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो जो मनुष्य का जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें इन एंटीजन के प्रति विशेष प्रोटीन पाई जाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, ए और बी। जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसमें एंटीबॉडीज बी होती हैं। जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसमें एंटीबॉडी बी क्या होती है? ए होती है। और जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें ए और बी दोनों क्या होती हैं? दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी परिभाषा बताया मैंने आपको। सहप्रभाविता, समप्रभाविता। जब प्रथम पीढ़ी के जो संकर हैं, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। जिनमें दोनों लक्षण अलग अलग हों उन्हें क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं या हाइब्रिड बोलते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं तो ऐसे युग्म विकल्पियों को हम क्या बोलते हैं? सहप्रभावी, और इस स्थिति को बोलते हैं, इनकी वंशागति को बोलते हैं सहप्रभाविता।
उसके बाद पूरक कारक या जीन, जब दो नॉन एलिलिक जीन्स अलग अलग एक ही लक्षण को प्रकट करते हैं, यानी कि दो एलिलिक जीन्स हैं, दो जोड़े जीन्स के हैं और वो अलग अलग एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, परंतु जब वे एक साथ आ जाते हैं तो वे क्या करते हैं, भिन्न लक्षणों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं पूरक कारक या जीन। जब एक साथ आए तो क्या करेंगे, भिन्न लक्षणों को प्रकट करते हैं। उसके बाद संपूरक कारक या जीन, संपूरक जीन दो स्वतंत्र क्या होते हैं, युगल होते हैं। जो संपूरक जीन होते हैं दो स्वतंत्र युगल होते हैं, जिनका प्रत्येक प्रभावी जीन स्वतंत्र रूप से पूर्ण प्रभाविता उत्पन्न करता है। जिनका क्या कहता है, प्रत्येक जो प्रभावी जीन है वो स्वतंत्र रूप से क्या करता है, पूर्ण प्रभाविता उत्पन्न करता है, चाहे दूसरा जीन उपस्थित हो या ना हो। परंतु जब ये दोनों प्रभावी नॉन एलिलिक जोड़े एक साथ उपस्थित हो जाएं, जब दोनों नॉन एलिलिक जोड़े एक साथ उपस्थित हो जाएं तो एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं, इन्हें कहते हैं संपूरक कारक या जीन। प्रबलता या अप्रबलता, देखिए इस क्रिया में क्या होता है, एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन्स एक दूसरे से अलग होने पर अलग अलग लक्षण प्रकट करते हैं। यानी कि अगर एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन्स हैं, अगर वे एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं तो अलग अलग क्या करेंगे, वो लक्षण प्रकट करेंगे। परंतु इन दोनों प्रभावी जीन्स यदि एक साथ उपस्थित हों, यदि जब ये जो प्रभावी जीन्स हैं एक साथ उपस्थित हो जाएं तो एक साथ उपस्थित होने पर क्या होगा, एक जीन द्वारा जो उत्पन्न लक्षण प्रारूप है वो दूसरे लक्षण द्वारा उत्पन्न प्रारूप को क्या करेगा, छिपा देता है। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, प्रबल जीन कहते हैं और इस घटना को प्रबलता कहते हैं। और जो जीन इसमें छिप जाता है उसे अप्रबल जीन और इस घटना को अप्रबलता कहते हैं। उसके बाद है हमारा बहुप्रभावित्व। एक जीन के एक सामान्य रूप से देखिए, आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से एक जीन एक ही लक्षण को क्या करता है, प्रभावित करता है। परंतु कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जीन को, जो जीन एक या एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करते हैं, ऐसे जीन को बोलते हैं बहुप्रभावित जीन। उसके बाद है घातक जीन। जो जीन किसी मानव में उपस्थित हो और उसकी जनन आयु से पहले क्या करते हैं, उसकी मृत्यु करते हैं। यानी कि जो जीन किसी मानव में उपस्थित हो और उसकी जनन आयु से पहले क्या करते हैं, उसकी मृत्यु करते हैं, तो ऐसे जीन को बोलते हैं क्या, घातक जीन या लीथल जीन। अब कल हम बात जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा हमारा क्या, मानव सुजननिकी। उसके बाद क्या बात करेंगे, मानव सुजननिकी, मानव आनुवंशिकी। उसमें फिर सुजननिकी है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, धनात्मक ऋणात्मक। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मानव आनुवंशिकी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए धन्यवाद।